पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और आतंकी संगठन की ऑनलाइन वाली साजिश को सुरक्षा बलों ने डिकोड कर लिया है। दरअसल जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने आतंक पर कड़ा प्रहार किया है और ऐसे में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और आतंकी संगठन बौखलाए हुए हैं। दरअसल सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस साल लगभग जो आतंकी संगठनों में जाने वाले युवाओं की भर्ती है वो ना के बराबर है और ऐसे में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने नया प्लान बनाया है ताकि जो युवाओं की भर्ती जो है वो आतंकी संगठनों में करवाई जा सके, वो भी ऑनलाइन के जरिए। दरअसल पाकिस्तानी एजेंसी आईएसआई जो है वो अब ऑनलाइन वीपीएन या फिर मैस्टरडॉन या फिर कई ऐसी एप्लीकेशन है जिसका इस्तेमाल कर रही है ताकि युवाओं की भर्ती जो है वो आतंकी संगठनों में करवाई जा सके। लेकिन सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान की इस ऑनलाइन साजिश को डिकोड कर लिया है और पूरी तरीके से हर एप्लीकेशन पर पहली नज़र रखी जा रही है ताकि किसी भी तरीके से जम्मू कश्मीर में युवा जो है वो आतंकी संगठन या फिर आतंक की राह पर ना जाए। जो भारत की एंटी टेररिज्म जो मुहिम चलाई हमने, वो इतनी सक्सेसफुल हो गई है कि कश्मीर घाटी से लोकल टेररिस्ट जो है वो तकरीबन सारे जो है या तो अंडरग्राउंड हो गए हैं, बिल्कुल ही अपने ये काम सारा छोड़ के और बैठ गए, या बाकी जो है वो अरेस्ट हो गए हैं। जो नहीं अरेस्ट हुए थे, जिन्होंने फिर भी बंदूक पकड़ी थी, वो मारे गए हैं। और ये हमने देखा है कि ओवरऑल स्पेशली जब आर्टिकल 370 अबॉर्गेट हुआ 2019 से, उसके बाद तो बिल्कुल ही वहाँ पे जो टेररिस्ट हैं, जो लोकल टेररिस्ट आपके हैं, वो तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गए, क्योंकि उन्होंने हथियार वगैरह सारे फेंक दिए और उन्होंने अब उनको समझ आ गई है कि भाई देखिए, भारत के साथ ही हमारा मुस्तकबिल है। हमारा ये जो पाकिस्तान हमें बार बार एक कुछ बता रहा था कि कुछ वो हरे बाग दिखा रहा था, वो बिल्कुल गलत है। अब रह गए कुछ फॉरेन टेररिस्ट, जैसे कि ये हमारे डीजीपी साहब ने भी बताया कि 40-50 के करीब हैं, जो वही एक फॉरेन टेररिस्ट है। फॉरेन टेररिस्ट के साथ में जो है उसको ना तो लोकल्स का पता होता है, ना ही वो किसी के साथ बातचीत कर सकता है। तो वो रिक्रूटमेंट करने के लिए जो इनके जो थे, जो अंडरग्राउंड ओवरग्राउंड वर्कर्स थे, उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। तो अब रिक्रूटमेंट करने के लिए जो पाकिस्तान के पास है, वो यही एक चारा है कि वो ऑनलाइन वहाँ से आईएसआई जो है वो चलाए, वहाँ से ऑनलाइन प्रोपेगेंडा चला के वो एप्लीकेशन जो हैं, डार्कनेट है आपका, वीपीएन है आपका, टेलीग्राम है, दूसरे ये जो मैस्टरडॉन वगैरह है, ऐसे ऐप्स के थ्रू वो उनको जो है, जो बच्चे पहले ग्रुप्स बना लेते हैं, वो नंबर लेके उसके ग्रुप में उसको इनवाइट कर लेते हैं। फिर उसके बाद में उसके उसी ग्रुप में वो वीडियो दिखाने शुरू कर देते हैं कि बहुत अत्याचार हो रहा है हिंदुस्तान के अंदर की मुसलमानों के ऊपर, तो आप बंदूक उठाएं, जिहादी बन जाए। तो ये जो चीज़ है अब ये शुरू कर दी है उन्होंने। इसके लिए भी जो हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो काम कर रही हैं और वो इन ऐप्स के ऊपर भी नज़र रखे हुए हैं कि भाई किस तरीके से इनका जो है लोगों के जो ग्रुप स्पेशली बने हैं उनको कैसे ब्रेक करके, और कई उन्होंने ग्रुप तोड़े भी हैं। क्योंकि जो आज की दुनिया के अंदर ये जो ऑनलाइन सिस्टम है, उसके अंदर एक बहुत क्लियर चीज़ है कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट किसी भी गवर्नमेंट के जो उनकी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, वो जो ऐप जो मेकर्स हैं, जो ऐप चला रहे हैं, जिनके पास सर्वर्स हैं, उनसे इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं। वो आईपी एड्रेस वगैरह की, टेलीफोन नंबर वगैरह की और ग्रुप की इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं और उनको देनी पड़ेगी। इसमें आज अब कोई वो नहीं है कि वो उसके बिना उसके कहे नहीं जी हमने नहीं देना, क्योंकि ये एज पर लॉ हो गया है। अब अगर वो नहीं देंगे तो इसका मतलब वो भी जो है इसके टेररिज्म के अंदर शामिल है और उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। इसीलिए आप देखिए, मार्क जकरबर्ग ने तो सेनेट हियरिंग में तो साफ कह ही दिया कि हाँ जी, हमने तो जैसे कि गवर्नमेंट ने कहा हमने किया है। और वैसे भी जो फेसबुक और जो बाकी जो है अकाउंट्स हैं, उनमें से तो फटाफट जो चाहे वो इनक्रिप्टेड ट्रांजैक्शन चलती है, पर वो उनको देनी पड़ती है जब लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज मांगती हैं। तो इसी के ऊपर काम चल रहा है और मेरे को लगता है कि हमारी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, वो जो डिजिटल जो उसका जो हमने एक मुहिम चलाई है, ये सारे जो ग्रुप्स के ऊपर
और जो लोगों के ऊपर जो ये ऐप्स इस्तेमाल कर रहे हैं वो बड़ी सक्सेसफुल रहेगी, और इसके अंदर कोई फॉरेन रिक्रूटमेंट, ये जो रिक्रूटमेंट है लोकल्स की, वो नहीं हो सकेगी। और जितने ये फॉरेन टेररिस्ट हैं वो जल्दी मारे जाएंगे। आप देखेंगे, लगता है कि इस साल के अंदर ख़त्म होने तक ये भी सारे जो 40-50 हैं ये मारे जाएंगे।